नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपम पाठक, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। डिप्रेशन क्या है और किसी व्यक्ति में हम डिप्रेशन की कैसे पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को सुना होगा कहते कि मैं कल बहुत डिप्रेशन में था, कल मेरा मूड बहुत खराब था, मैं डिप्रेशन में आ गया, आज मैं ठीक हूं। तो दुखी होने को ही हम डिप्रेशन समझते हैं, ये गलत धारणा है। डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है और केवल दुखी होना ही डिप्रेशन में होना नहीं है। कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है? इसके लिए 3 मुख्य लक्षण हैं। 3 मुख्य लक्षण कौन से हैं? पहला, अगर व्यक्ति दुखी रहने लगे मतलब बराबर दुखी रहने लगे। सुबह दुखी है, उसका मूड खराब है किसी कारणवश, और शाम को वो ठीक हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन में था या डिप्रेशन में है। मूड खराब होना, दुखी होना, तो ये एक मानव स्वभाव है। लेकिन अगर यही दुख की मेंटल स्टेज लगातार बनी रहे और कम से कम पिछले 2 हफ्तों से व्यक्ति इसी मानसिक अवस्था में है कि वो दुखी है, तो हम ये सब कर सकते हैं कि कहीं इसे डिप्रेशन तो नहीं हो रहा। दूसरा मुख्य लक्षण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। व्यक्ति दुखी है, लगातार दुखी है, और कम से कम ये जो मानसिक अवस्था है पिछले 2 हफ्ते से व्यक्ति में है, तो हम फिर देखेंगे कि इसमें और क्या चेंज आए हैं। तो पहला विजुअल चेंज होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है व्यक्ति जिन कामों को करने में पहले बहुत इंटरेस्ट लेता था, पहले वो बहुत आसानी से करता था, अब उसमें उसने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। अब वो उन कामों को नहीं करना चाहता। तीसरा मुख्य लक्षण है एनर्जी में कमी। व्यक्ति दुखी है, उसने अपने यूजुअली कामों को करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है और उसमें एनर्जी की कमी भी अगर हमको दिखाई दे रही है, तो ये 3 जो है मुख्य लक्षण है जब हम ये शक कर सकते हैं कि व्यक्ति कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है। और अगर हमको ये 3 लक्षण किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं, तो इसके साथ साथ और भी कई लक्षण हैं जिससे हम ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति सच में डिप्रेशन में है या नहीं। उनमें से पहला लक्षण है उसकी खाने पीने की आदत में बदलाव। व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा खाने लगता है या उसकी खाने की जो उसकी एपेटाइट है वो बहुत कम हो जाती है। इसके साथ व्यक्ति का वजन भी अनयूजुअली बिना किसी कारण से घटने लगता है या बढ़ने लगता है। तीसरा है उसकी नींद में बदलाव। उसकी जो स्लीपिंग हैबिट थी उसमें भी बदलाव। या तो व्यक्ति बहुत सोने लगता है या उसकी नींद बहुत कम हो जाती है। चौथा है कंसंट्रेशन में कमी। व्यक्ति फोकस नहीं कर पाता, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता। 5वां लक्षण है गिल्ट फील होना। व्यक्ति में नकारात्मकता आ जाती है। किसी भी गलती के लिए, पिछली किसी भी गलती के लिए वो अपने आप को बार बार दोष देने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस स्तर बहुत घट जाता है। उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी आ जाती है। और हम एक चीज और नोट कर सकते हैं, उसका जो मूवमेंट है वो बस स्लो हो जाता है। और कई केसेस में ये भी देखा गया है डिप्रेशन की जो पेशेंट हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। व्यक्ति आत्महत्या के बारे में बात करने लगता है। व्यक्ति ये बोलने लगता अगर मैं ना हूं तो कितना अच्छा सब हो जाए, या इन फ्यूचर में वो नहीं रहने के संकेत देता है। जब ये सारे लक्षण हमको किसी व्यक्ति में दिखें, तब हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन में है। लेकिन यहाँ भी हम और आप
आसानी से व्यक्ति को डिप्रेशन में है नहीं बोल सकते हैं। इसकी पहचान के लिए हमको साइकियाट्रिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, जो अप्रोप्रिएट टूल और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बताता है कि व्यक्ति में डिप्रेशन है या नहीं। और इसमें भी कई कैटेगरी होती हैं। जो भी लक्षण अभी हमने पहले बताए, इनमें से अगर 2 या 3 लक्षण हैं तो हम उसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इन लक्षणों में से 4 या 5 लक्षण हैं तो हम बोलेंगे व्यक्ति में माइल्ड डिप्रेशन है। लेकिन यही लक्षण यदि 6-7 हो तो हम बोलेंगे मॉडरेट डिप्रेशन है। लेकिन 7 से ज्यादा अगर लक्षण है व्यक्ति में तो वो एक सीवियर डिप्रेशन की कैटेगरी में आता है। ऐसे में हमको देर नहीं करनी है और तुरंत साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ वर्कर की हेल्प लेनी है। डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है और इसके लिए कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इसका उपचार संभव है। प्रॉपर काउंसलिंग और कभी कभी मेडिकेशन की जरूरत होती है, जिसकी सहायता से हम डिप्रेशन का उपचार कर सकते हैं। थैंक यू।